हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अब जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो हमारी वोकेबलरी की है। डेली वीडियो आएगी, वोकेब डेली आपको देखने को मिलेगा। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हों या एसएससी से हों, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या फेज़ 10 सबसे, और डी ट्रिपल एसबी, उन सब में जिसमें भी अंग्रेजी पूछी जाती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं कुछ फ्रेजल वर्ब भी लाया हूँ, ऐड किए हैं मैंने। और ये आज जो 1 अगस्त है, आज का ही एडिटोरियल है, उसी से मैंने वोकेबलरी ली है। और पर डे मैं वोकेबलरी द हिंदू से ही लिया करूँगा, या अन्य किसी न्यूज़पेपर से मैं लूँगा तो उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा थंबनेल पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा ये एडिटोरियल क्या कहता है। एडिटोरियल की हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, क्योंकि टाइम उतना नहीं था मेरे पास। अगर आप कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो फ्रेजल वर्ब इसमें होंगी वो मैं साथ के साथ बताते हुए चलूँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो पीपीटी होगी, उसमें मैं अलग से फ्रेजल वर्ब का एक पेज क्रिएट कर दूँगा, और मीनिंग्स का भी, जो भी वोकेबलरीज़ है मतलब, उनका भी अलग से पेज क्रिएट कर दूँगा, जिससे कि ज़्यादा दिक्कतें ना हो और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। सो आज के लिए सॉरी रहेगा, बट लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और नेक्स्ट टाइम से मैं उसका अलग से एक पेज क्रिएट करके पीपीटी में ही, वीडियो में ही, जिससे कि आपको बाद में याद करने में दिक्कतें ना हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। द हिंदू से ही मैंने सब सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं इसमें। सो आई होप आपको पसंद आएगा। सो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। हमारा देखिए, पहला स्लाइड क्या कहता है, द 8 कोर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 8 सेक्टर हैं उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। जो हमारा पहला वोकैब है, ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, याद रखना, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है के लिए उत्तरदायी होना। ये फ्रेजल वर्ब है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें फ्रेजल वर्ब का अलग चैप्टर वो होगा, अलग पेज क्रिएट होगा, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। तो अकाउंट फॉर मतलब होता है के लिए उत्तरदायी होना। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है यहाँ पे मैंने जो मैंने डार्क कर रखे हैं उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा अभी। इंडिकेटर मतलब होता है सूचक, सूचक हुआ या फिर निर्देशक हुआ, उसे इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बट ऑल्सो सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ द मोमेंटम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी जो मोमेंटम है, हमारी गतिविधि है, इन्वेस्टमेंट जो हमने खर्च किया है, एक्टिविटी है जितनी भी, उसके लिए जो निर्देश है उसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं हम गुड प्रॉक्सी। गुड प्रॉक्सी का मतलब होता है अच्छा प्रतिनिधि। अच्छा प्रतिनिधि क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ अ गुड प्रॉक्सी, उसके बारे में बात की गई है। तो गुड प्रॉक्सी मतलब होता है अच्छा प्रतिनिधि। और अगर हम अगले अपने वर्ड की बात करें, तो गॉज एग्रीकल्चर मतलब होता है थाह लेना। गॉज मतलब होता है थाह लेना, और गॉज एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि को नाप लेना या अनुमान लगा लेना या उसकी थाह लगा लेना। तो उसे हम बोलते हैं गॉज एग्रीकल्चर। गॉज के बाद आप कोई भी वर्ड लगाएंगे उसमें था लेना, वो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हम गॉज इकोनॉमी कह सकते हैं, तो हम गॉज इकोनॉमी कहेंगे तो यानी अर्थव्यवस्था को था लेना, उसकी छानबीन कर लेना, ऐसे। ठीक है। और अगर हम बात करें इस वर्ड की, हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब होता है खुशी। यहाँ देख रहे होंगे आप, सो इट इज़ हार्टनिंग, यह खुशी की बात है या खुशी का पल है, इस टाइप कह सकते हैं हम इसे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैब थी इस स्लाइड में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं, अगर तुम कमेंट करके बताओगे तो मैं इन सब की हिंदी साथ के साथ बताते चलूँगा, जिससे कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आ जाए। बट वो बैंकिंग सेक्टर के लिए है तो इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने ऐड ऑन भी नहीं किया। और हमें सिर्फ वोकैब याद करना है एसएससी एस्पायरेंट के तौर पे। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप वोकैब याद करें तो बेस्ट, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तो चलो, यूपीएससी में तो इसका बहुत अहम रोल है एडिटोरियल का, उसकी हिंदी का भी, उसकी वोकैब वगैरह। लेकिन एसएससी में तो हमें फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब पे कमांड है, तो हम अच्छा कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये आप चाहें तो मैच कर लेना, बिल्कुल उसी से मैंने कंटेंट उठाया है, एडिटोरियल है, आज का ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिस्ट रैकन। रैकॉन या रैकन। इकोनॉमिस्ट रैकन मतलब होता है रैकन मतलब होता है मानना या गणना करना। इकोनॉमिस्ट मतलब, इकोनॉमिस्ट अंकीय गणना करना। इकोनॉमिस्ट रैकन मतलब होता है अंकीय गणना करना। ठीक है। और अगर हम आगे चले तो टैड मिसलीडिंग मतलब होता है, टैड मिसलीडिंग मतलब थोड़ा भ्रामक या थोड़ा भटका देने वाला। जैसे हम देखें, दीज हाई नंबर्स, ये ऊंचे स्तर वाले नंबर, आर आ टैड मिसलीडिंग, ये हमें भ्रामक करते हैं। बिकॉज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 एंड 2021 वाज मैरिड बाई नोन। आगे मैं कभी हिंदी, अगर मैं इसकी वो करता ट्रांसलेशन तो बताता ज़रूर। और अगर हम यहाँ पे एक वर्ड देखें अपने पास, स्टार्ट फैडिंग। स्टार्ट फैडिंग मतलब होता है लुप्त होना शुरू।
क्या लुप्त होना शुरू हो रहा है? फ्रॉम जुलाई, क्या लुप्त होना शुरू है? इन द केस बेस इफेक्ट विल स्टार्ट फेडिंग फ्रॉम जुलाई। आई थिंक यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टार्ट फेडिंग मतलब होता है, आपको स्टार्ट फेडिंग पे ध्यान देना है। स्टार्ट फेडिंग मतलब होता है लुप्त होना शुरू। और अगर हम बात करें इसकी बेटर कॉन्टेक्ट एक्सेस की, तो इसका मतलब होता है हिंदी में आकलन करना या निर्धारण करना या निर्धारित करना, उसे एक्सेस कहते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़, अपने पास जो अगली स्लाइड है, अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेगमेंटेड एंड डिसोनेंट। फ्रेगमेंटेड एंड डिसोनेंट मतलब होता है असंगत, फ्रेगमेंटेड मतलब होता है खंडित और असंगत। किसकी बात हो रही है? व्हाट शुड केस कंसर्न द रिकवरी इज स्टिल, जो वापसी है, फ्रैग मतलब खंडित, खंडित एंड डिसोनेंट असंगत है। यानी फ्रेगमेंटेड एंड डिसोनेंट मतलब क्या होता है? खंडित और असंगत। अगर हम बात करें रिबाउंड मोमेंटम की, रिबाउंड मोमेंटम मतलब होता है प्रतिक्षेप गति। मोमेंटम मतलब होता है गति, रिबाउंड मतलब होता है प्रतिक्षेप, यानी प्रतिक्षेप गति। और नेक्स्ट अगर हम अपने एक इसकी बात करें ड्रोव, तो ड्रोव मतलब होता है गल्ला, झुंड, गिरोह, समूह, उसको हम ड्रोव कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है सेलेक्टर्स ड्रोव, यानी निर्धारण करने वालों का या सेलेक्टर्स का गिरोह, उसे हम सेलेक्टर्स ड्रोव कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वैसे। और नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें अपने पास, तो ये है मानसून वुड डीपन एंड कोल्ड, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कोल प्रोडक्शन, डीपन मतलब होता है गीला हो जाना या तरबतर हो जाना या तर कर देना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डीपन नहीं, डैम्पेन, डैम्पेन कोल प्रोडक्शन की बात करें तो इसको कहेंगे कोयले का कम उत्पादन होना। कोयले का, द मानसून वुड डीपन कोल प्रोडक्शन, यानी मानसून जो है कोयले के उत्पादन को कम कर देगा। डैम्पेन कोल प्रोडक्शन मतलब कोयले के उत्पादन को कम कर देगा। प्रेसरिंग, उसके बाद अगर हम इस पे चलते हैं अपने इस वर्ड में वो कैप पे, तो ये है फेस हैंडविंड्स। फेस हैंडविंड्स मतलब होता है सामने की हवाएं, सामने की हवाएं। अगर ये इसके वर्ड इसके साथ अगर हम इसको मैच करते हैं ऑल्सो फेस हेडविंड्स की बात करें, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है विपरीत हवाओं का सामना करना, विपरीत हवाओं का सामना करना, उसे हम ऑल्सो फेस हेडविंड्स कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास है टेपर ऑफ। टेपर ऑफ, टेपर ऑफ मतलब होता है, टेपर ऑफ मतलब होता है ऊपर की ओर। टेपर ऑफ मतलब होता है जैसे शंकु आकार टाइप का। अगर हम टेपर ऑफ की बात करें तो टेपर ऑफ मतलब होता है शंकु आकार का। और या फिर आप ऐसा कह सकते हैं टेपर ऑफ मतलब ऊपर की ओर पतला होना, उसे टेपर ऑफ कहते हैं। और अगर बात करें इसकी मेट्रोलॉजिकल अकाउंट की, तो मेट्रोलॉजिकल अकाउंट मतलब होता है मौसम संबंधी लेखा। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग को ही मेट्रोलॉजी कहते हैं। और मेट्रोलॉजिकल अकाउंट मतलब मौसम संबंधी लेखा जोखा या मौसम संबंधी लेखा, उसे मेट्रोलॉजिकल अकाउंट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड अपने पास है बाउंस्ड रिमार्केबली। रिमार्केबली, बाउंस्ड रिमार्केबली, इसका मतलब होता है उल्लेखनीय रूप से उछाल, उल्लेखनीय रूप से उछाल। सस्टेन द क्रिटिकल टू सस्टेन द रिकवरी, यानी जो रिकवरी हमें करनी है इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसकी बात हो रही है इसमें, वो क्रिटिकल है। उसको सस्टेन मतलब बरकरार रखना। रिकवरी, बाउंस रिमार्केबली, उल्लेखनीय रूप से उछाल लेना। इन जून टू रुपये 68,000 करोड़। और अगर हम अपने इस वर्ड की बात करें ग्लोबल टर्मोइल की, टर्मोइल की बात करते हैं, तो ग्लोबल टर्मोइल मतलब होता है वैश्विक उथल पुथल। ग्लोबल मतलब वैश्विक, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, तो ग्लोबल टर्मोइल मतलब होता है वैश्विक उथल पुथल। और नेक्स्ट वर्ड अपने पास है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखना। ये है स्पॉइल स्पॉट, मतलब होता है कबाब में हड्डी। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को इसकी आदत होती है, आप उसे कुछ भी काम बताओ, वो सब लोग हाँ कर देंगे, लेकिन एक बंदा होगा वो तुरंत से मना कर देगा, तो उसे बोलते हैं कबाब में हड्डी, या स्पॉइल स्पॉट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कबाब में हड्डी, तो ये आपको याद रखना है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो स्पॉइल स्पॉट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास विटल। और विटल, विटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण, मार्मिक या इम्पोर्टेंट्स कह सकते हैं हम उसे, विटल। और हम कैजोल की बात करें, अपना आखिरी वर्ड है ये कैजोल्स। कैजोल्स मतलब होता है झूठ बोलना। कैजोल्स मतलब होता है झूठ बोलना या धोखा देना, या इसको हम कहेंगे खुशामद के तौर पे भी यूज़ करते हैं कैजोल्स।
सो ये आपकी वोकैब थी और कम से कम 20-25 वोकैबुलरी के वर्ड्स थे आपके पास। नेक्स्ट मैं कल जब वीडियो लाऊंगा तो फ्रेजल वर्ब वगैरह सारे ऐड कर दूंगा। आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ माफ़ करना। अगर हम इस वर्ड की बात करें, मैं इसको भूल कर बताना, इसकी बात मैं करूँ, कोपैक्स लोन की बात करता हूँ तो कोपैक्स लोन मतलब होता है पूंजीगत ऋण यानी कर्जा। ये बैंकिंग क्षेत्र में होता है वैसे तो, पूंजीगत ऋण बोलते हैं इसको, कोपैक्स लोन। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। छोटा सा वोकेबलरी का सेशन मैं डेली लाया करूँगा। सो जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं कल फिर मिलूँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, और मैं इस चैनल पे आपको वोकेबलरी तो पढ़ाते ही रहूँगा। कुछ एक दो मिनट की या 3-3 मिनट की मैं ग्रामर रूल्स की वीडियो भी इसी चैनल पे लाते रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय